नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आधुनिक इतिहास की जितने भी घटनाक्रम हुई हैं उनको हम सभी को संक्षेप में आपके सामने विवरण करेंगे, ठीक है। और आपको वहाँ से की पॉइंट निकालेंगे कि ऐसी क्या की पॉइंट हैं जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारा आधार रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक सभी घटनाक्रमों पर पॉइंट टू पॉइंट विवरण जो दिया जाएगा आपको डीपली, जबकि आपको नोट जो करना है वो केवल पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है, जो कि सीधे आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिले, जो कि अभी तक सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछने के चांसेस यहाँ से बन जाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आज पहली क्लास है और आज हमने जो कवर किया है वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उससे पहले क्या है कि हम समझ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन घटनाक्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इस अवधि को 1885 से लेकर 1947 जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक काल है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया था। तो वो आपके सामने देखिए, ये दिया गया 1885 से लेकर इन्हें 3 चरणों में जो है बांटा गया। और वह चरण क्या थे, एक तो था उदारवादी, और उदारवादी चरण का जो काल रहा है वो 1885 से लेकर 1905 तक रहा है। उदारवादी का जो काल रहा है वो 1885 से लेकर 1905 तक रहा है, जबकि उग्रवादी का काल जो रहा है वो 1905 से लेकर 1919 तक रहा है, ठीक है। उग्रवादी का जो रहा है वो कब से कब तक रहा है, 1905 से लेकर 1919 तक यह समय अवधि रही है। जबकि गांधीवादी काल की अगर हम बात करें तो 1919 से लेकर 1947 को देखने को मिला है। तो एक बार इसको याद करेंगे, 1857 से लेकर 1885 से लेकर और 1947 तक को कितने कालों में बांटा गया, 3 कालों में बांटा गया। एक होता है हमारा उदारवाद, दूसरा होता है उग्रवादी और तीसरा था हमारा गांधीवादी। तो पहला जो था हमारा वह था उदारवादी। वह ऐसे लोगों का संघ था जो विनती, प्रार्थना, विनिमय पर और अहिंसा पर ज़्यादा ध्यान देते थे, केवल प्रार्थना विनती पर ही ज़्यादा काम करते थे, ठीक है। इसकी बात क्लियर करेंगे। जबकि उग्रवादी दल वह था जिसको बाद में जाकर गरम दल की संज्ञा दी गई, 1907 में गरम दल की संज्ञा दी गई जिसको जाकर, परंतु ये ऐसे लोग थे जो कभी भी विनती, विनिमय और प्रार्थना पर कभी विश्वास नहीं रखते थे। उन्हें लगता था कि किसी भी काम को कराने के लिए एक अहम एक्शन लेना जरूरी है, ठीक है। तो इनका कार्यक्रम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला कार्यक्रम 1885 से लेकर 1905 तक उदारवाद का परचम रहा, जबकि 1905 से लेकर 1919 तक उग्रवादी दल का जो है परचम रहा, जबकि 1919 से लेकर 1947 तक गांधीवादी युग का ही हमारा वर्चस्व रहा, जिसके चलते जो है 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें 2 चरणों की। क्या था, अगर हम बात करते हैं उदारवादी की, तो उदारवादी में प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और एमजी रनाडे। कई बार परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो उदारवाद से संबंधित नहीं है या उदारवादी नहीं है। तो आपको याद रख लेना है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले और एमजी रनाडे, ठीक है। ये सब थे जो उदारवादी नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो क्या था फिर दूसरा, उग्रवादी। उग्रवादी में जो महत्वपूर्ण नेता रहे थे तो आपने देखा होगा बाल, पाल और लाल बाल पाल, लाल बाल पाल ये सुना होगा। तो लाल से होता है लाला लाजपत राय, बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल से होता है बिपिन चंद्र पाल, और एक को और याद रखना आप, अरविंद घोष। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन में आ चुका है कि निम्न में से कौन सा उग्रवादी दल का नेता नहीं है, उग्रवादी दल का नेता नहीं है। तो आपको अब यहाँ से एक बार इसको रिवाइज कर लेना है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और एमजी रनाडे, यानी कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और आपके फिरोज शाह मेहता और एमजी रनाडे, ठीक है। इस तरीके से ये लोग जो थे ये थे संबंधित उदारवाद से, जबकि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ये कहाँ से थे, ये उग्रवादी से संबंधित थे, उग्रवादी लोग थे। अब बात करते हैं गांधीवादी युग। गांधीवादी युग 1919 से लेकर 1947 तक रहा, इसमें गांधी जी का वर्चस्व सर्वाधिक रहा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर बात करते हैं कि क्या था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
ठीक है, और क्यों हुई इसकी स्थापना, और स्थापना से देश पर क्या पड़ा प्रभाव। ठीक है, सभी टॉपिक जो है यहाँ से की पॉइंट बना भी लेना और इसे समझ भी लो। देखिए क्या था, ये जिस समय 1885 की बात है, इसका अगर सबसे पहले बात करें सत्र की, तो कब से कब तक चला, 1885 से 1947 तक रहा। स्थापना जो हुई वो 28 दिसंबर 1885 को हुई। कहाँ पर हुई स्थापना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मुंबई में। कहाँ पर हुई, ग्वालियर टैंक मुंबई में। इसका प्रारंभिक नाम जो था वो क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी के परामर्श से इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं संस्थापक की, तो संस्थापक कौन थे, एलन ऑक्टेवियन हुम। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, A.O. हुम कहते हैं। कौन थे संस्थापक, एलन ऑक्टेवियन हुम, जिसे हम क्या कहते हैं, A.O. हुम कहते हैं। कहाँ के निवासी थे ये पता होना चाहिए, स्कॉटलैंड के निवासी थे और ब्रिटिश अधिकारी थे, ICS यानी कि भारतीय सिविल सर्विस में जो काम कर रहे थे, ब्रिटिश अधिकारी के रूप में रहकर काम कर रहे थे। उपनाम की बात करें तो शिमला में बसने के कारण इनका उपनाम था हर्मिट ऑफ शिमला। शिमला में बसने का इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसे कहते हैं जनता के मित्र। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम सचिव के रूप में रहे 1906 तक। ठीक है, जबकि पक्षी विज्ञान के जनक भी हैं और मृत्यु जो हुई वो 1912 में। अब बात करते हैं इसकी चर्चा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सत्र 1885 से 1947 तक, स्थापना 28 दिसंबर 1885, स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मुंबई, प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, और संस्थापक कौन थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यहाँ अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे WC बनर्जी, अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर WC बनर्जी। तो अध्यक्ष से भी याद रखो तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, और ये समय समय पर जो है इनकी अध्यक्षता चेंज होती चलेगी। ठीक है, निवासी कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के, परंतु भारत में ब्रिटिश अधिकारी के रूप में ICS अधिकारी थे। कौन थे, ICS अधिकारी। ठीक है, उपनाम हर्मिट ऑफ शिमला, रिटायर्ड होने के बाद कहाँ पर चले गए थे, ये शिमला में बस गए थे और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया था। पत्रिका जनता के मित्र। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम सचिव के रूप में रहे हैं और 1906 तक रहे, 1885 से लेकर। पक्षी विज्ञान के जनक थे और मृत्यु जो हुई 1912 में हुई। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। ठीक है, कहाँ पहला सम्मेलन होना था और कितनों ने भाग लिया, कैसे हुआ और इसे क्या कहा। देखिए क्या हुआ, 1857 के विद्रोह के कारण 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार की जड़ हिल गई थी, क्योंकि 1% ऐसा होना था कि 1857 का विद्रोह विफल हुआ, वो भारतीयों की वजह से, क्योंकि सभी लोगों ने एकजुट होकर जो है आंदोलन में भाग नहीं लिया और समय समय पर अलग अलग जगह पर जो है 1857 का विद्रोह जो है वो उदय होता रहा। और इसी के चलते जो है एक साथ इकट्ठा ना होने की वजह से अंग्रेज़ों ने उस पर आसानी से जो है अपनी पकड़ बना ली। तो अंग्रेज लोग समझ गए थे यहाँ से कि डफरिन इस समय पर थे, इस समय पर गवर्नर कौन थे, डफरिन थे। डफरिन को समझ में आ गया था कि भविष्य में कोई भी एक ऐसी बड़ी घटना या ऐसा कोई बड़ा आंदोलन ना हो, इसके लिए जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, कांग्रेस का मतलब होता पढ़े लिखे लोगों का संघ, तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी वकील, जितने अध्यापक, जितने शिक्षक, यानी जितने भी शिक्षित लोग हैं, उनको सबको एक यूनिटी बना दो, उनकी एक यूनिटी बना दो, और जिससे क्या होगा कि वह जो भी काम करेंगे एक साथ करेंगे, परंतु वो हमारे हाथ में रहेंगे। ठीक है, वह जगह जगह पर लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, उनको एक संघ में पुराने की ज़रूरत है। जबकि भारतीयों के दिमाग में ये आ रहा था कि जब हम लोग सब एक संघ बना लेंगे, एक यूनिटी बना लेंगे, तब हम अपनी किसी भी बात को जो है सरकार के सामने रख सकते हैं और सरकार मानने के लिए हमारी बात तैयार हो जाएगी। तो दोनों ही तरफ से एक लालच का क्रम था। भारतीय सोच रहे थे अब हमें सरकार में शामिल होने का मौका मिलेगा, ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश विधानमंडल में बैठने का हमको मौका मिलेगा। जबकि डफरिन का मत ये था कि डफरिन ये सोचते थे कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी उग्रवाद कर सकते हैं, जितने भी हिंसा कर सकते हैं, उन सबका एक संघ बना लो, क्योंकि जब वह अलग अलग नहीं रहेंगे, उनको लगेगा कि सरकार हमारी बातें सुन रही है, तो फिर वो किसी आंदोलन की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी वजह से डफरिन ने इन्हें कहा गया था सेफ्टी वॉल्व, कांग्रेस को क्या कहा था, सेफ्टी वॉल्व कहा था। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं करके चल रहे, क्योंकि आपको केवल पीटी के लिए तैयार करना है। ठीक है, मेंस के लिए नहीं करना, पीटी के लिए तैयार करना है। अब बात करते हैं क्या, वायसराय याद रख लेना, इस समय पर क्वेश्चन पूछा जाता, वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन इस समय के वायसराय थे। ठीक है, अब क्या होता है कि डफरिन ने एक रिटायर्ड, जो शिमला में थे, एक रिटायर्ड
ICS अधिकारी देखे जिनका नाम था एओ ह्यूम, और उनके परामर्श से, डफरिन का परामर्श से उनसे आग्रह किया कि आप सब लोगों को इकट्ठा करके एक यूनिटी बनाओ और उनको विश्वास दिलाइए कि कांग्रेस एक हमारी यूनिटी है जिससे हम अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए डफरिन चाहते थे कि मेरे कोई भी कार्यकाल में कोई बड़ा आंदोलन ना हो इस वजह से, जबकि भारतीय लोग सोचते थे कि सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए हम इस संघ का स्थापना कर रहे हैं। समझ गए? तो ये हुआ था। अब बात करते हैं पहला अधिवेशन। ऐसे बहुत अधिवेशन हुए इसके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन भी है। तो क्या था कि पहला अधिवेशन जो होना था कांग्रेस का, वो होना था पुणे में। कहाँ होना था? पुणे में। परंतु वहाँ पर एक फ्लैग की बीमारी आ गई थी। कितनी बीमारी आ गई थी? फ्लैग की बीमारी आ गई थी, जिसके कारण पुणे से हटाकर वो कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये करना पड़ा। ठीक है, अगर बात करें तो इस अधिवेशन में 72 कैंडिडेटों ने भाग लिया था। कितने ने? 72 कैंडिडेटों ने भाग लिया था इसमें, और हर जगह से, प्रांत प्रांत से लोग यहाँ पर आए थे, हर स्थान से यहाँ पर लोग आए थे, जिसमें वकील, शिक्षक, अध्यापक सभी लोग और डॉक्टर्स वगैरह सभी लोग इसमें शामिल थे। परंतु सर्वाधिक व्यक्ति जो थे, सर्वाधिक व्यक्ति वह मुंबई से, कहाँ से? मुंबई से, और कितने? 38 लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों, कांग्रेस में केवल अगर आपने इतना भी याद किया तो शायद आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो हम डेली जो है किसी न किसी एक घटनाक्रम पर, लगातार एक घटनाक्रम पर संक्षेप में आपको की पॉइंट देंगे, और जो कि एग्जाम में सीधे आएंगे, और चर्चा करेंगे हम उस टॉपिक पर पूरी कि क्यों ऐसा हुआ और क्या ऐसा चला। जबकि कांग्रेस के बनने के कारण 1905 तक कांग्रेस ने कोई अहम काम नहीं किया, क्योंकि ये लोग सब उदारवाद करते थे। क्योंकि इस समय पर कौन लोग थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रानडे। इन्होंने केवल बिना प्रार्थना विनती के चलते ही कांग्रेस के जरिए अपनी बातों को पूरी कराने की बात की, परंतु कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अगर देखा जाए तो द्वितीय दिल्ली दरबार 1903, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903, वह भी यह रोक नहीं पाए, और जिसके कारण द्वितीय दिल्ली दरबार प्लस गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव और लेकर कांग्रेस की अध्यक्षता के पद को लेकर, और कांग्रेस के अध्यक्षता के पद के साथ साथ कांग्रेस के आयोजन को लेकर, और कांग्रेस के आयोजन के साथ साथ बंगाल के विभाजन को लेकर और स्वदेशी आंदोलन को लेकर, ये एक बहुत बड़ा कारण बना। और फिर 1906 में मुस्लिम लीग के बनने के कारण जो है 1905 में ही, ठीक है, क्या है? 1905 में ही उग्रवाद ने अपने आप को अलग करने की बात करी, और 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है ये नरम दल और गरम दल के रूप में कन्वर्ट किए गए। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल में आप अगर जानकारी संतुष्ट है, आपको अगर सेशन में मज़ा आ रहा है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डेली जो है इसी तरीके की वीडियो जो है आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन घटनाक्रम पर। जितने भी घटनाक्रम हुई हैं सभी पर पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प मिले, और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें की पॉइंट ढूंढने में हेल्प मिले, और मेंस को लिखने में आपकी समझदारी और भी बेहतर हो जाए। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।